मलाकी नाम का अर्थ क्या है? परमेश्वर का संदेश देने वाला, संदेशक, संदेश देने वाला करके, नहीं तो परमेश्वर की बातों को बताने वाला। इस पुस्तक का लेखक मलाकी है, ठीक है। भविष्यवक्ताओं में से लास्ट भविष्यवक्ता कहलाता है मलाकी। मसीह की भविष्यवाणी बताने वालों में से, मसीह की भविष्यवाणियों को बताने वालों में से ये मलाकी लास्ट भविष्यवक्ता है। मलाकी की पुस्तक को पढ़ने पर, मलाकी की पुस्तक को पढ़ने पर हमें ये पता चलता है कि मलाकी जो है परमेश्वर की तुरही के समान इस्तेमाल हुआ है। तुरही के समान। मलाकी की पुस्तक को पढ़ने पर हमें ये पता चलता है कि मलाकी नबी परमेश्वर की तुरही के समान इस्तेमाल हुआ है। मलाकी नबी के बाद 400 साल बाद, मलाकी नबी के बाद 400 साल बाद हम भविष्यवक्ता बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना को हम देखते हैं। हाँ, मलाकी के व्यक्तिगत विषय के विषय में हमें ज्यादा डिटेल्स नहीं पता। मलाकी के व्यक्तिगत जीवन के विषय में हमें ज्यादा विषय नहीं पता। हालेलुया। लेकिन यहाँ पर गौर फरमाने वाली बात क्या है, अगर देखा जाए मलाकी के अर्थ पर, मलाकी के नाम के अर्थ पर हमको ध्यान देना जरूरी है। यहाँ पर कुछ बातों को ध्यान पूर्वक सुनिएगा। मलाकी के व्यक्तिगत जीवन के विषय में हमें ज्यादा पता नहीं, लेकिन मलाकी के नाम के अर्थ पर गौर फरमाना जरूरी है। क्या नाम का अर्थ क्या है? मेरा संदेशक, यानी परमेश्वर का संदेश देने वाला। यानी हमको मलाकी के विषय में ज्यादा नहीं, मलाकी जिस संदेश को देना चाहता है उस संदेश पर गौर फरमाना जरूरी है, ध्यान देना वहां पर जरूरी है। क्यों जरूरी है? एक छोटे एग्जाम्पल के रूप में आपके सामने लाता हूं, थोड़ा अच्छा भी लगेगा आपको, तब आपको और थोड़ा जल्दी समझ में आएगा। जब एक पोस्टमैन जब हमारे घर पर लेटर लेकर आता है, तो पोस्टमैन लाए हुए लेटर पर हमारा ज्यादा ध्यान रहता है, उस लेटर में क्या लिखा है वो ज्यादा ध्यान रहता है, या पोस्टमैन की डिटेल्स पूछते आप रहते हो? नहीं, पोस्ट कई बार ऐसा होता है कि पोस्टमैन जो लेटर लेकर आता है उस पोस्टमैन के फेस को भी हम नहीं देखते, क्या लाया है जल्दी से लेटर लेकर सिग्नेचर कर भेज देता है, ऐसे ही ना। लेकिन ये पूछते रहेंगे भाई, और भाई साहब कहाँ से आप आए हो, कहाँ आप रहते हो, कितने आपके बच्चे, बचपन में क्या करते थे, क्या आपको अच्छा लगता है, कितने दूर से, ये सब पूछते आप नहीं। आपका ध्यान ज्यादातर कहाँ पर रहता है? उस संदेश में क्या है, जो संदेश लेकर आया है उस संदेश में क्या है,
क्या है करके उस संदेश को प्राप्त करने की सबसे ज्यादा प्रयास करते हो, कोशिश करो, वो संदेश ही आपको जरूर रहता है। उसी रीति से बाइबल में भी पर्सनल डिटेल्स में हम पर्सनल डिटेल्स इतना क्यों कह रहे हैं, यानी बाइबल के क्रम को, ऑर्डर को देखने के लिए, किस समय किसने लिखा करके, वो डिटेल्स के लिए। उनके पर्सनल डिटेल्स से हमको कुछ नहीं मिलने वाला है, उनके पुस्तक में से जो मिलता है हमको वही, पर्सनल डिटेल्स पे नहीं, वो पुस्तक में से हमको क्या मिलता है। हालेलुया। सभी ने अपने संदेश में, अब तक जितने भी पुस्तक लिखे हैं, सभी ने अपने संदेशों में क्या किया है, पर्टिकुलरली कुछ वर्ड्स को निकाल कर उन्होंने बताया। फॉर एग्जाम्पल आपके सामने एक और एग्जाम्पल लाता हूं। मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना सुसमाचार में इन चारों नबियों ने यीशु मसीह के विषय में ही लिखा है ना, लेकिन चारों ने यीशु मसीह के अलग अलग रूप को अपने सुसमाचार के द्वारा हमारे सामने लेकर आया। मत्ती को अगर देखेंगे तो मत्ती ने महाराजा यीशु मसीह के विषय में बताया, तो मरकुस ने किस प्रकार से बताया, मरकुस ने किस प्रकार से यीशु मसीह को बताया, भोज उठाने वाला सेवक के रूप में, एक सेवक किस प्रकार से करके हमको बताया। हालेलुया। उकाब पक्षी के रूप को बताया यूहन्ना सुसमाचार। हालेलुया। इनके सभी संदेश में देखा जाए तो एक अलग सा संदेश हमको मिलता है। हालेलुया। उसके बाद लिखिएगा, मलाकी की सेवकाई BC 397 में की गई है। मलाकी नबी की सेवकाई मलाकी नबी की सेवकाई BC 397 की है। 97। मलाकी की सहभागी यानी मलाकी के दिनों में और कौन थे, नेहम्या थे। देखिएगा यहाँ पर ये ध्यान देना जरूरी है कि मलाकी के दिन कब के हैं, नेहम्या के दिनों में। लेकिन मलाकी जब भविष्यवाणी कर रहा था या मलाकी जब सेवकाई कर रहा था, वहां पर नेहम्या वो नहीं थे। नेहम्या शायद वापस वो लौट गए बबुलोन में, वो फिर एक बार चले गए। ठीक है, बंदी बनकर नहीं, नॉर्मल वो जिस काम के लिए आते वो काम करके वो चले गए। इज़रा की मृत्यु हो गई और शायद जकरिया नबी की भी क्या हो गई है, जकरिया नबी भी मारे गए थे। मृत्यु करके मत लिखना, मारे गए करके लिखना, क्योंकि जकरिया नबी मारे गए थे ना। हालेलुया। भविष्यवाणियों की एंडिंग यानी भविष्यवाणियों की पुस्तक का एंडिंग मलाकी से होता है। भविष्यवाणियों की पुस्तक की एंडिंग मलाकी से होता है। तो मलाकी की सहभागी कौन है, नेहम्या। तो नेहम्या के द्वारा इतिहास की एंडिंग होती है, इतिहास की पुस्तकों की एंडिंग होती है। मलाकी के द्वारा भविष्यवाणियों की पुस्तक की एंडिंग होती है, तो नेहम्या के द्वारा इतिहास की पुस्तकों की एंडिंग होती है। उसके बाद मलाकी अपने पुस्तक में 3 बार दूतों के विषय में बताता है। 3 बार। मलाकी अपने पुस्तक में 3 बार दूतों के विषय में बताता है। तीन दूतों के विषय में 3 बार बताता है। 3 दूतों के विषय में 3 बार दूतों के विषय में कहता है, और 3 दूतों को पर्टिकुलरली बताता है। यहाँ पर 3 दूत के विषय में कहता है। पहला दूत 2 अध्याय के 7वें पद में,
क्योंकि याजक को चाहिए कि वह अपने ओंठों से ज्ञान की रक्षा करे और लोग उसके मुंह से व्यवस्था पूछे, क्योंकि वह सेनाओं के यहोवा का दूत है। दूसरी अध्याय के 7वें पद में पहले दूत के विषय में लिखा गया है, जो लेवियों को परमेश्वर दूत के रूप में यहाँ पर बता रहा है। लेवियों को यानी परमेश्वर के जो पासबान है या परमेश्वर के जो भी सेवक है, वो सभी सेवक परमेश्वर के नजरों में दूत के समान है। दूत के समान है, दूत, एंजल। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य में 7 दूत है। 7 कलीसिया को लिखो, 7 कलीसिया के दूतों को लिखो पत्र करके, है ना। वो दूत कौन है? पासवान, कलीसिया के सेवकों। उन सभी सेवकों को प्रकाशित वाक्य में दूत के रूप में बताया गया। वैसे ही यहाँ पर भी सेवक को यानी लेवियों को दूत के समान यहाँ पर बताया गया। तीसरी अध्याय का पहला वचन, देखो मैं अपने दूत को भेजता हूं और वह मार्ग को मेरे आगे सुधारेगा, और प्रभु जिसे तुम ढूंढते हो वह अचानक अपने मंदिर में आ जाए। दूसरा दूत है तीसरी अध्याय के पहले वचन में, जो परमेश्वर के आने से पहले मार्ग सिद्ध करने के लिए कौन सा दूत आएगा? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, उस दूत के विषय में यहाँ पर लिखा है। तीसरा लिखेगा, तीसरी अध्याय के पहला वचन, फिर एक बार तीसरी अध्याय के पहला वचन। यहाँ पर एक और दूत है। कौन है? वाचा का दूत। यिर्मयाह की पुस्तक 31 अध्याय 31 से लेकर 34 तक देखिएगा। यिर्मयाह की पुस्तक 31 अध्याय 31 से लेकर 34। एक नई वाचा बांधूंगा, यहूदा के घरानों से मैं नई वाचा बांधूंगा करके लिखा है। वही वाचा का दूत, वो जो वाचा बांधा है, वो वाचा का दूत आपको यहाँ पर दिखाई देगा। कौन है वो वाचा का दूत? यीशु मसीह, है ना, यीशु। उसके बाद लिखेगा, मलाकी नबी के सेवकाई मलाकी नबी की सेवकाई भिन्न रूपी से हमको दिखाई देती है, समथिंग डिफरेंट। मलाकी नबी की सेवकाई डिफरेंट रूप में हमको दिखाई देता है। मलाकी नबी की सेवकाई प्रश्न और उत्तर से, या फिर मलाकी नबी की संदेश करके लिख सकते हैं। मलाकी नबी की संदेश प्रश्न और उत्तर के रूप में आपको दिखाई देता है, वाद विवाद के रूप में दिखाई देता है। आपको अय्यूब की जैसे लिख सकते हैं, बता रहा, वो भी बता रहा। हबक्कुक और अय्यूब के जैसे, है ना, इनके संदेश कैसा रहता है? प्रश्न और उत्तर, यानी अय्यूब और हबक्कुक के जैसे। लेकिन डिफरेंस क्या है अगर देखा जाए? लेकिन मलाकी नबी में डिफरेंस क्या है अगर देखा जाए? मलाकी खुद ही इजरायलियों के तरफ से प्रश्न पूछकर या परमेश्वर के द्वारा एक प्रश्न पूछकर, आरोप डालकर, मलाकी खुद ही परमेश्वर के तरफ से
प्रश्न पूछकर या आरोप डालकर इजरायलियों की जवाबों को, इजराइल प्रजा की जवाबों को भी खुद मलाकी ही बताता है। प्रश्न भी उन्हीं का, जवाब भी मलाकी का ही। याजक और प्रजाओं के पाप के विषय में बहुत ही कठिन रूप से इन्होंने बताया। याजकों और प्रजा दोनों के पापों को बहुत ही कठिन रूप से बताया। परमेश्वर के न्याय को इन्हें बताया, परमेश्वर के न्याय के विषय में इन्होंने बताया। परमेश्वर के न्याय के बारे में इन्होंने बताया। वास्तव रूपी से इनकी भक्ति मर चुकी है करके भी इन्होंने बताया। वास्तव रूपी से देखा जाए तो इनकी भक्ति मर चुकी है करके भी इन्होंने बताया। नबियों के भविष्यवाणी इन्हें अब सही रीति से दिखाई नहीं पड़ता, यानी ब्लर टाइप की दिखाई देता है। नबियों की भविष्यवाणी इनको सही रीति से दिखाई नहीं देता, आध्यात्मिक अंधे हो चुके हैं करके मलाकी इन्हें बताता है। परमेश्वर के विरुद्ध बुड़बुड़ाने लगे हैं, कुड़कुड़ाने लगे हैं। परमेश्वर के विरुद्ध में प्रजा, याजक बुड़बुड़ाने और कुड़कुड़ाने लगे हैं। परमेश्वर का आशीष इन पर नहीं आ रहा है। परमेश्वर की आशीष इन पर नहीं आ रहा है। तो क्यों नहीं आ रहा है? ऐसे ग्रहण भी नहीं कर पा रहे, ऐसी कठोर हृदय इनके अंदर आ चुकी है। परमेश्वर की आशीष अब इन पर नहीं आ रही है। क्यों नहीं आ रही है परमेश्वर की आशीष? इसे भी वो ग्रहण नहीं कर पा रहे, सोच नहीं पा रहे, समझ नहीं पा रहे। ऐसे कठोर दिल को, ऐसे कठोर हृदय के साथ ये अपने जीवनों को बिता रहे। इस पुस्तक में परमेश्वर इजरायलियों से कितना प्यार किया और या कितना प्यार करता है, मलाकी ने बताया। उनसे कितना प्यार करता है, मलाकी ने बताया। ब्रैकेट में एसाव और याकूब के उदाहरण से करके लिखना। परमेश्वर इजरायलियों से कितना प्यार किया या करता है, उन विषयों को बताया। ब्रैकेट में एसाव और याकूब के उदाहरण से, एसाव और याकूब के उदाहरण करके लिखिएगा। याकूब के वंश पर आशीष के विषय में, याकूब की आशीष, याकूब के वंश के ऊपर जो परमेश्वर की आशीष है उसे बताया इस पुस्तक में।
दशवांश के विषय में बताया और प्रजा किस प्रकार से परमेश्वर के नजरों में चोर बन गए हैं वो भी बताया। आने वाले एलिया के विषय में बताया। आने वाले एलिया के विषय में बताया। जकरिया नबी के लगभग 100 साल के बाद, जकरिया नबी के लगभग 100 साल के बाद हम मलाकी नबी को देखते हैं, या मलाकी नबी के भविष्यवाणियों को देखते हैं। हालेलुया। मलाकी नबी प्रश्न और उत्तर के द्वारा, प्रश्न और उत्तर के संदेश के द्वारा लोगों के पापों को मलाकी नबी प्रश्न और उत्तर के द्वारा लोगों के पापों को उनको ही बताता है, क्या गलत है और क्या गलत नहीं है करके। उनकी परिस्थितियों को, उनके पापों को उनको ही बताता है प्रश्न और उत्तर के द्वारा। मलाकी की पुस्तक में मेन वचन दूसरे अध्याय के 5 से लेकर 7 में हम देख सकते हैं। मेन वचन मलाकी की पुस्तक दूसरी अध्याय के 5 से लेकर 7 में हम देखते हैं। इस पुस्तक में परमेश्वर की सेवकाई के विषय में लिखा गया है। दूसरी अध्याय का 5 से लेकर 7। इस पुस्तक में परमेश्वर की सेवकाई के विषय में लिखा गया है। इस पुस्तक में यहोवा परमेश्वर युगान युग एक जैसा है करके भी लिखा है। वो कभी बदलता नहीं, वो एक जैसा ही है करके लिखा है। इस पुस्तक में यहोवा के दिन के विषय में लिखा है। इस पुस्तक में यहोवा के दिन के विषय में लिखा है। यहोवा का दिन यानी महाक्लेश का समय। इस पुस्तक में आदम और हवा के बीच में जो परमेश्वर ने वैवाहिक जीवन को इस पुस्तक में आदम और हवा के बीच में जो वैवाहिक जीवन की विशेषता है, यानी वैवाहिक जीवन की जो विशेषता है, उसे परमेश्वर ने मलाकी की पुस्तक में भी हमको बताया है।
लिखा? यह पुस्तक एक जीवित आशा से अंत होता है। इस पुस्तक की अंत एक बहुत बड़ी जीवित आशा से अंत होती है। हालेलुया। अब इस पुस्तक में जाएंगे, मलाकी की पुस्तक मलाकी की पुस्तक को अब थोड़ा समझेंगे। यहाँ पर देखिएगा, बंधुआई में से निकलकर आने के बाद, बंधुआई में से निकलकर आने के बाद कौन कौन थे? एजरा, नेहमिया, हगई, जकरिया वहां पर थे। पहले इनको लेना, ठीक है? कौन कौन? एजरा, नेहमिया, मलाकी, हगई, जकरिया। यानी बंधुआई में से निकलकर आने के बाद लगभग 100 साल बाद, लगभग ना जकरिया, इनके लगभग 100 साल के बाद कौन आया? मलाकी नबी। यहाँ पर प्रजा सोच क्या रही है अगर देखा जाए तो, अब परमेश्वर ने जिस प्रकार से हमारे पुरखाओं से जो भी जीवित आशाओं को, भविष्यवाणियों को बताकर आ रहा था कि हम एक ना एक दिन बंधुआई में से निकल जाएंगे, तो क्या परमेश्वर के राज्य की स्थापना, कल फॉर एग्जांपल हमने जकरिया पुस्तक में देखा ना कि परमेश्वर की स्थापना, राज्य की स्थापना क्या हो जाएगी? क्या हमारे बीच में से अब बुराई ये सब क्या हट जाएगा? इन सब बातों पर ये क्या कर रहे थे? सोच रहे थे। हर बार यही सोच रहे थे कि क्या परमेश्वर के राज्य की स्थापना अब हो जाएगी, अब कैसा रहेगा सब कुछ। लेकिन जिस प्रकार से इनके पुरखाओं ने अन्याय, अधार्मिकता को फैलाते आए हैं, उसी रीति से उन्हीं के मार्ग में ये भी क्या हो रहा है? चल रहा है ना? सोच क्या रहे हैं? आगे की बातों का, परमेश्वर के राज्य की स्थापना कैसे होगी करके। कुछ लोग आकर जकरिया से भी पूछते हैं ना, क्या अब हमारे विलाप का अंत हो जाएगा? क्या अब परमेश्वर के राज्य की स्थापना हो जाएगी? तो जकरिया उनसे क्या कहता है? ये सब किसके हाथ में डिपेंड है? तुम लोगों के ही हाथ में डिपेंड है, प्रजा के हाथ में निर्भर है। कैसे निर्भर है? अगर तुम अन्याय के साथ, अधार्मिकता के साथ परमेश्वर के वाचा पर अगर तुम विश्वास नहीं करते हो और उसी रीति से तुम चल रहे हो, तो परमेश्वर के राज्य की स्थापना को तुम कभी देख नहीं पाओगे। लेकिन वही तुम सच्चाई के साथ, न्याय के साथ, धार्मिकता के साथ परमेश्वर की खोजी बनकर उसके वाचा पर विश्वास करोगे, तो एक ना एक दिन तो परमेश्वर के उस राज्य की स्थापना को तुम ऑटोमेटिकली देखोगे। उस यरूशलेम के मंदिर के वैभव को, महिमा को भी तुम एक दिन देखो। लेकिन ये क्या कर रहे हैं? अन्याय में और अधार्मिकता में क्या हो रहा है? बढ़ते जा रहा है। हालेलुया। यहाँ पर इससे क्या हुआ? इनसे ये निर्बल हो गए, गरीबी छा गई, भयंकर परिस्थिति में यावत जी रहे। उस वक्त में मलाकी नबी यहाँ पर आकर इनसे प्रश्न और उत्तर के रूप में कुछ प्रश्न, यानी वाद विवाद टाइप का ये करते हैं। वाद विवाद करने पर भी, यानी क्वेश्चंस पूछने पर, क्वेश्चंस इनके ऊपर लाने पर भी क्या ये एक्सेप्ट करके हाँ हमने ऐसा किया है करके कह रहे हैं? नहीं। हमने कब ऐसा किया? हम कैसे फिरे? कब हमसे प्यार किया? कब हमसे बोला परमेश्वर ने? ऐसे जवाब दे रहा। हालेलुया। यहाँ पर परिस्थिति आज के दिन के जैसे ही है। हमने पाप किया है, कोई आके बोल रहा है कि तुमने पाप किया है तो तुम्हारे ऊपर इसलिए ये श्राप, इसलिए ये गरीबी आ चुकी है, इसलिए तुम निर्बलता में बढ़ रहे हो, इन सबको कहेंगे तो हम क्या कहते हैं? हमने कब बोला? हमने कब किया? हमने कब पाप किया? कोई प्रूफ है क्या? ऐसा जो पूछते हैं ना, उसके लिए फिर यहाँ पर मलाकी परमेश्वर के द्वारा जवाब भी देकर परमेश्वर की अंतिम बातों को भी उनको से बताता है। ऐसे लगभग इस पुस्तक में देखा जाए तो कितने बार? 6 बार होता है। इस वाद विवाद या प्रश्न उत्तर के विषय को हम देखेंगे तो कितने बार? 6 बार होता है। हालेलुया। इस पुस्तक को 2 भाग कर सकते हैं, पहली अध्याय और दूसरी अध्याय, एक भाग, 3 भाग में करेंगे। इस पुस्तक को 3 भाग करेंगे, देखना। पहली अध्याय और दूसरी अध्याय एक भाग है जिसमें इजराइल की अधार्मिकता को
बताना। इजराइल के अधार्मिकता को बताना। उसके बाद दूसरा भाग, तीसरी अध्याय, तीसरी अध्याय एक भाग, जहां पर इजराइल के अधार्मिकता को खंडित करना, यानी उसको उनको बताकर हाँ मिटाना, फेस करना, वो खुद ही फेस करना अधार्मिकता को। या फिर आप ऐसा लिख लीजिएगा, इजराइल की अधार्मिकता को तोड़ देना, तोड़ना। उसके बाद तीसरा भाग जो है वो चौथा अध्याय, यहोवा के दिन और परमेश्वर की जीवित आशा, भविष्य की जीवित आशा लिखना, परमेश्वर की नहीं, भविष्य की जीवित आशा। तीसरा भाग क्या है? चौथा अध्याय क्या है? यहोवा का दिन और भविष्य के लिए जीवित आशा। आइएगा हम पुस्तक में जाएंगे, मलाकी की पुस्तक में। मलाकी की पुस्तक में ये जो 6 विवाद है, 6 विवाद जो यहाँ पर हमको दिखाई देता है, 6 प्रश्न और उत्तर, इसी के ऊपर लगभग 3 अध्याय लिखा है। इसी विषय को हम 3 अध्याय में हम लगभग पढ़ते आएंगे। चौथा अध्याय टोटली डिफरेंट, ठीक है, चौथा अध्याय टोटली डिफरेंट। पहला डिफरेंस ऐसा बता दूं क्या? 6 डिफरेंस बता दूं आपको, पहले 6 वाद विवाद बता दूं, उसके बाद उसको डिफाइन करूं क्या? हाँ। ऐसा करूं, ठीक है, लिख लीजिएगा। पहला वाद विवाद का रेफरेंस बता रहा हूं, रेफरेंस बता रहा हूं, उसको डिफाइन बाद में करूंगा। पहला विवाद पहली अध्याय के दूसरी वचन से लेकर 5वां वचन तक, पहला अध्याय का दूसरे पद से लेकर 5वां पद तक, पहला विवाद। दूसरा विवाद पहले अध्याय के 6वें पद से लेकर, पहले अध्याय के 6वें पद से लेकर दूसरी अध्याय के 9वें पद तक, पहले अध्याय के 6वें पद से लेकर दूसरी अध्याय के 9वें पद तक। तीसरा विवाद दूसरी अध्याय के 10वें पद से लेकर 16वां पद तक, दूसरी अध्याय के 10वें पद से लेकर 16वां पद तक। चौथा विवाद, चौथा दूसरे अध्याय के 17वां पद से लेकर तीसरी अध्याय के 5वें पद तक, दूसरी अध्याय के 17वां पद से लेकर तीसरी अध्याय के 5वां पद तक। पांचवा विवाद तीसरी अध्याय के 6 से लेकर 12, तीसरी अध्याय का 6 से लेकर 12। छठवां विवाद, छठवां विवाद तीसरी अध्याय का 13 से लेकर 18वां पद तक। छह विवाद आए यहां पर। ये जो आपको यहां पर जो क्रम में आपको बता रहा हूं, ऐसा कभी मैंने पुस्तकों में मैंने आपको बताया हूं, तो उन पर ध्यान देना जरूरी है। विवादों पर जकरिया की पुस्तक आपको समझ में नहीं आएगा, है ना। दानियल एहेजकेल की तरह जकरिया की पुस्तक भी है, समझ में नहीं आएगा। ना समझ आने पर आपको करना क्या चाहिए? क्रम को, ऑर्डर को फॉलो करना चाहिए। 10 दर्शन में से 8 दर्शन यरूशलेम के लिए, 8 दर्शन में भी कैसा है? पहला दर्शन 8वां दर्शन जैसा है, दूसरा दर्शन 7वां दर्शन जैसा है, तीसरा 6वां जैसा है, चौथा 5वां जैसा है। हालेलुया। ये क्रम वहां पर ऑर्डर फॉलो होता है। उस फॉलो करने पर आपको समझ में आया कि नहीं? उसी रीति से चौथा और 5वां दर्शन को मिलाने वाला, यानी कंटिन्यू करने वाला एक और
दर्शन था ना। उसी प्रकार से मलाकी की पुस्तक इन 6 वाद विवाद पर ही निर्भर है, यही आपको मिलेगा वहां पर। हालेलुया। आइए हम पहले विवाद में जाएंगे। कहां से कहां तक है ये पहला विवाद? कहां से कहां तक है? पहली अध्याय के 2 से लेकर 5। यहाँ पर मलाकी कह रहा है, एक परमेश्वर की ओर से कह रहा है, इजराइल को कह रहा है, इजरायलियों को कह रहा है परमेश्वर की ओर से। क्या कह रहा है पता? जाकर उनसे कहता है, हे लोगों सुनो, परमेश्वर कह रहा है, परमेश्वर पूछ रहा है कि मैंने तुमसे कितना प्रेम किया, लेकिन तुम उस प्रेम को ठुकरा रहे हो करके। ये लोग क्या कहते हैं? आपने हमसे कब प्रेम किया? परमेश्वर ने हमसे कब प्रेम किया? बताओ। हालेलुया। आइए आप बाइबल में से ही बातों को देखेंगे। पहले अध्याय के 2 पद से देखना। यहोवा यह कहता है, मैंने तुमसे प्रेम किया है, परंतु तुम पूछते हो तूने किस बात से हमसे प्रेम किया है। यहोवा की यह वाणी है, क्या एसाव याकूब का भाई ना था? हालेलुया। क्या एसाव याकूब का भाई ना था? अरे भैया ये क्या डिफरेंस है? यानी यहाँ पर बताना चाहता है कि एसाव से प्रेम नहीं, लेकिन याकूब से प्रेम किया। तुम भी तो याकूब के ही तो संतान हो, तुमसे मैंने क्या किया हो? प्रेम किया। एसाव को टुकरा दिया ना, एसाव का भाई याकूब के, याकूब ही तो हो ना तुम सब। एसाव को टुकरा कर याकूब से प्रेम किया ना, तब कि वो बड़ा था। तो तुम पूछते हो कि हमसे कब प्रेम किया करके। हालेलुया। यहाँ पर आप इनके क्या देखोगे पता? इनकी विश्वासघात, इनके अविश्वास, इनका डाउटफुल नेचर, अनुमान लगाना परमेश्वर पे, इन सब बातों को आप यहाँ पर देख सकते हो। परमेश्वर के प्रेम को ना समझना, ना ग्रहण करना, इनके बातों में ही आप देख सकते हो। हालेलुया। 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 दूसरा विवाद देखना, पहली अध्याय के 6वें वचन से लेकर दूसरी अध्याय के 9वें वचन तक। यहाँ पर परमेश्वर जो कहता है कि तुमने मेरे मंदिर को क्या कर दिया? टुकरा दिया। मेरे मंदिर को क्या कर दिया? टुकरा दिया। यानी तुमने मुझे, मेरा अपमान किया है। लेकिन ये क्या कहते हैं? हमने तेरा अपमान कब किया, कैसे किया करके 6वां पद देखना। तो पुत्र पिता का और दास स्वामी का आदर करता है ना। यदि मैं पिता हूं तो मेरा आदर मानना कहाँ है, और यदि मैं स्वामी हूं तो मेरा भय मानना कहाँ है। सेनाओं का यहोवा तुम याजकों से भी जो मेरे नाम को अपमान करते हो यही बात पूछता है, परंतु तुम पूछते हो कि हमने किस बात पर तेरा अपमान किया, कब तेरे नाम का अपमान किया। तुम मेरी वेदी पर अशुद्ध भोजन जो चढ़ाते हो। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पर देखिएगा परमेश्वर इनसे पूछता है कि जब स्वामी, यानी जब दास स्वामी का आदर करता है, पुत्र पिता का करता है, तो तुम मेरे भय क्यों नहीं मानते हो? तुम मेरा आदर क्यों नहीं करते हो? तुम मेरा अपमान क्यों करते हो? हालेलुया। यानी मेरे मंदिर को क्यों तुम टुकरा रहे हो कर। याजकों से भी कह रहे हो तुम भी मेरे अपमान कर रहे हो, तुम भी मेरे मंदिर को टुकरा रहे हो। ये पूछता है कि हमने कब पाप किया, हमने कब तुम्हारा अपमान किया, बताओ। तो परमेश्वर जो कहता है कि तुमने क्या किया? जो जंतु को लेकर आके तुम बलि चढ़ा रहे हो, तुमको कैसे जंतु को लाके करना है? शुद्ध को। तुम किसे ला रहे हो? अशुद्ध, रोगियों से भरे, रोग से भरे हुए जंतुओं को बलि कर रहे हो। दाग रहने वाले है ना, परमेश्वर के बलि पर दाग भी नहीं रहना चाहिए। लेवियों की व्यवस्था में आपको मैंने बताया था बलि के विषय में। हालेलुया। लेवी व्यवस्था में आप देख सकते हो, दाग नहीं रहना चाहिए, रोग नहीं रहना चाहिए। ये क्या कर रहे लेकिन? हालेलुया। यानी परमेश्वर का आदर नहीं कर रहे, परमेश्वर का अपमान ही अपमान करते आ रहे। बस यही नहीं, यहाँ पर मंदिर को चलाने वाले, परमेश्वर के मंदिर को चलाने वाले याजक भी क्या कर रहे हैं? सेम ऐसे ही पाप करते आ रहे, सभी अविश्वास में बढ़ रहे, सभी अपमान कर रहे। हालेलुया। तीसरे विवाद को देखेंगे, दूसरी अध्याय के 10 से लेकर 16 तक। 10 से लेकर दूसरी अध्याय के 10 से लेकर 16 तक। यहां पर परमेश्वर कहता है कि तुमने मुझे और तुमने अपने पत्नियों को क्या कर दिया? टुकरा दिया है।
हालेलुया। तुमने क्या कर दिया? मुझे भी और तुम्हारे पत्नियों को भी तुमने क्या कर दिया? टुकरा दिया। तुमने ऑलरेडी मुझे टुकरा दियो, तुमने अपने पत्नियों को भी टुकरा दिया। यहाँ पर इजराइल पूछता है हमने कब किया और कैसे किया, बताना जरा करके, है ना। तो यहाँ पर परमेश्वर कहता है तुम क्या कर रहे हो? भयंकर रीति से मूर्ति पूजा में लगे हो, अपने पत्नियों को तलाक दे रहे हो, ठीक है। परमेश्वर के विरुद्ध इजराइल प्रजा कनान की स्त्रियों से क्या कर रहे? विवाह कर रहे हैं। उनके वस्तुओं को तुम क्या कर रहे हो? यानी उनके ट्रेडिशंस को, उनकी वस्तुओं को तुम क्या कर रहे हो? फॉलो कर रहे हो। सबसे पहले परमेश्वर को किस प्रकार से टुकरा दिया? अन्य स्त्रियों के साथ विवाह करके उनकी देवी देवताओं को क्या कर रहे? तुम मान रहे हो। उनके देवी देवताओं के चाल चलन को तुम चल रहे हो, मूर्ति पूजा कर रहे हो। वहीं पर तुमने मुझे भी टुकरा दिया। ऊपर से विवाह किए हुए स्त्रियों को तुम क्या कर रहे हो? छोड़ दे रहे हो। हालेलुया, हालेलुया। इज़रा ने क्या कहा? छोड़ दो। मलाकी क्या कह रहा है? मत करो। परमेश्वर के नजर में डिवोर्स, तलाक सही नहीं है। परमेश्वर ही बनाता है सब कुछ, इसलिए तुम क्या कर रहे हो? परमेश्वर के विरुद्ध भी तुम क्या कर रहे हो? जा रहे हो। यानी तुम्हारे पास कोई सही रीजन नहीं है, सही कारण तुम्हारे पास नहीं है उनको डिवोर्स देने के लिए। तुम क्या कर रहे हो? लेकिन तलाक देते जा रहे हो। विवाह करना है क्यों, फिर तलाक देना। हालेलुया। तुम ये सब कर रहे हो करके भी वहां पर कह रहा है। अब हम दूसरे भाग में आ जाएंगे। दूसरा भाग कहां से शुरू होता है? तीसरे अध्याय से, है ना। तीसरा अध्याय से। और अपनी विवाद भी कितने खत्म हो गए? 3 खत्म। तीसरे अध्याय में शायद हमको कितने मिलेंगे? आप विवाद 3 मिलेंगे। देखेंगे चौथा विवाद, दूसरे भाग में चौथा विवाद को देखेंगे। दूसरी अध्याय के 17वां पद से लेकर तीसरी अध्याय के 5वां पद तक, ठीक है। यहां पर देखिए प्रजा क्या कह रही है परमेश्वर से। 17वां पद को देखना। तुम लोगों ने अपनी बातों से यहोवा को उकता दिया है, तो भी पूछते हो कि तुमने किस बातों से उसे उकता दिया है। हालेलुया। यहाँ पर इजरायली परमेश्वर से, यानी यहाँ पर स्टार्टिंग में अगर देखा जाए, परमेश्वर कह रहा है कि तुम मुझे क्या कर रहे हो? उकता दे रहे हो। उकता यानी और तो गुस्सा आता, उकता एक ही बात उकते जाते, जैसे अपन है ना, वो उकता दे रहे हो। यहाँ पर लोग क्या कर रहे हैं कि हमने कब उकता दिया? यानी परमेश्वर, यानी ये कह रहे हैं हमने कब उकता दिया। यहाँ अगर देखा जाए तो लोग क्या कह रहे हैं? लोग को परमेश्वर से कह रहे हैं कि तूने कभी हमको कभी सही रीति से देखा है नहीं, है ना। न्यायी परमेश्वर कहाँ है? परमेश्वर की उकता दे रही है। क्या कह के दे रहे हैं? न्यायी परमेश्वर एक्चुअली कहाँ है? तुमने एक्चुअली हमको संभाला ही कब? हमारा ख्याल कब रखा आपने? ऐसा परमेश्वर से कह रहा है। परमेश्वर कह रहा है कि तुमने मुझे बहुत उकता दिया। तब परमेश्वर तीसरे अध्याय के पहले वचन में कहता है कि मैं न्यायी हूं। हालेलुया। और मैं क्या करूंगा पता? अपने दूत को पहले भेजूंगा। देखना तीसरे अध्याय के शुरुआत में देखेंगे। देखो मैं अपने दूत को भेजता हूं और वह मार्ग और को मेरे आगे सुधारेगा, और प्रभु जिसे तुम ढूंढते हो ना, वह अचानक अपने मंदिर में आ जाएगा। वो वाचा का दूत है, जिस तुम्हें चाहते हो सुनो, वह आता है, सेनाओं का यहोवा का यही वचन। हालेलुया। तुम जिसके लिए वेट कर रहे हो, कि तुम कहते हो कि मैं न्यायी नहीं हूं, लेकिन मैं न्यायी हूं। मैं इन सब बातों होने से पहले मैं अपने दूत को पहले भेजूंगा। वो वाचा का दूत अचानक मंदिर में आ जाएगा, यहोवा का यही वचन। हालेलुया। उसके बाद 5वां विवाद पर आना। 5वां विवाद पर आना, तीसरी अध्याय के 6 से लेकर 12वां पद तक आप देखिएगा। यहाँ पर परमेश्वर कहता है उनसे, मेरी ओर फिरो तब मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा। तो ये क्या कहते हैं? हम क्यों फेरे? हम ही क्यों फेरे बताओ। तो परमेश्वर कहता है कि तुमने क्या किया हो? मेरे विरुद्ध में पाप किए हो। तुम मेरे नजरों में चोर बन चुके हो। कहां से चोरी बन गए? कहां से चोर बन गए? तुम जो नियुक्त किया गया हुआ दशमांश है, उसमें से भी तुम क्या करते हो? परमेश्वर के खाते हो, चोरी करते हो तुम।
हालेलुया। देखिएगा आप पदों को, 3 अध्याय के 7वां पद को देखना। अपने पुरखाओं के दिनों से तुम लोग मेरी विधियों से हटते आए हो और उनके पालन नहीं करते। तुम मेरी ओर फिरो, अब मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा, सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। परंतु तुम पूछते हो हम किस बात में फिरे। हालेलुया। क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? नहीं दे सकता है, लेकिन तुम क्या कर रहे हो? धोखा दे रहे हो। फिर तुम पूछते हो कि हम किस बात में लूटा है, हमने कब धोखा दिया? परमेश्वर क्या कहता है? दशमांश और उठाने की भेंटों में, दशमांश में उठाने की भेंटों में तुम क्या कर रहे हो? धोखा दे रहे हो, चोरी कर रहे हो, धोखा देने वाली की प्रजा बन गई हो। हालेलुया। तुम पर भी शाप पड़ा है क्योंकि तुम मुझे लूटते हो, वरन सारी जाति ऐसी करती है। सारी जाति ऐसी ही करती है करके वहां पर परमेश्वर ने पर्टिकुलरली क्यों लिखवाया है? क्योंकि इजरायली वैसे नहीं करे। सारी जाति वैसी करती है तो इजरायली को क्या करना चाहिए? अपोजिट में करना चाहिए। लेकिन सारी जाति ऐसी कर रही है करके ये भी क्या कर रहे हैं? वैसे ही काम कर रहे। सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष का की वर्षा करता हूं कि नहीं। यहाँ पर ये वचन बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 अध्याय का 10वां पद। पूरे बाइबल में आपको देखा जाए तो परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर को कभी परखना नहीं चाहिए। 3 अध्याय मत्ती सुसमाचार में शैतान आकर परखता है परमेश्वर को। 3 चौथा है ना, 4था अध्याय में। हालेलुया। 4था अध्याय में क्या करता है शैतान? आकर परमेश्वर को, यीशु मसीह को परखता है। कई सारे लोग परख रहे परमेश्वर को। परखना नहीं चाहिए कभी भी, परमेश्वर को कभी भी नहीं परखना चाहिए। बाइबल में कहीं पर भी परखना नहीं चाहिए। लेकिन एक बहुत ही बहुमूल्य वचन आपको मलाकी की पुस्तक में मिलेगा। क्या मिलेगा पता? परमेश्वर का दशमांश, परमेश्वर की भेंट को परमेश्वर के भवन में लेकर आओ। और इस विषय में परमेश्वर खुद क्या कर रहा है? तुम क्या करो? परख कर देखो मुझे। किसी भी विषय में परखना नहीं है परमेश्वर को, लेकिन दशमांश के विषय में परमेश्वर क्या लिखा है? सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो। हालेलुया। तो तुम देखो आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोल दी जाएगी और अपरंपार आशीष की वर्षा तुम पर होगी। हालेलुया। ये बहुत ही बहुमूल्य वचन है इस बाइबल में। हालेलुया। यहाँ पर भी आप देखोगे तो लोगों की अविश्वास, विश्वासघात, अनुमान, इन सभी बातों का आप वहां पर देखेंगे कि उनकी हृदय देखो कितना कठोर हो चुका है। एक जगह पर भी वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे कि हाँ हमने ऐसा किया। हालेलुया। 6वां विवाद पर आइएगा। तीसरी अध्याय 13 से लेकर 18वां पद ना। हालेलुया। तीसरे विवाद में देखेंगे तो यहाँ पर इजरायली परमेश्वर से कहते हैं कि परमेश्वर की सेवा करना क्या है? व्यर्थ है। हालेलुया। क्योंकि अधर्मी दुष्ट लोग क्या हो रहे हैं? उन्नति पाते जा रहे हैं। इसलिए परमेश्वर क्या कह रहा है ऐसे देखकर? धर्मी इसको छोड़ो, दुष्ट क्या हो रहे हैं? हाँ, बढ़ते जा रहे हैं, उनकी उन्नति हो रही है। हालेलुया। ऐसे समय में परमेश्वर क्या कह रहा है, क्या कर रहा है? ऐसा ये आरोप लगा रहे परमेश्वर कि परमेश्वर की सेवा करना अब क्या है? व्यर्थ है। विरुद्ध में बातें कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर ने यहाँ पर कुछ बातों को यानी एक छोटी स्टोरी के रूप में बताया। एक छोटी स्टोरी के रूप में बताया। ठीक है, जवाब यानी अपना रेस्पॉन्स एक छोटी स्टोरी के रूप में। कैसा पता? वहां पर परमेश्वर के भय भक्त मानने वाले कुछ लोग हैं, परमेश्वर के सीधा चाल चलन चलने वाले लोग हैं। वो लोग आपस में इकट्ठा होकर, ठीक है, वो लोग आपस में इकट्ठा होकर परमेश्वर की आदर कर रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर की सेवा हम कैसे करें, परमेश्वर की प्रार्थना हम कैसे करके, कुछ लोग इकट्ठा होकर यानी परमेश्वर के भय भक्त मानने वाले इकट्ठा होकर क्या कर रहे हैं? सहभागिता में आकर क्या कर रहे हैं? इकट्ठा होकर प्रार्थना कर रहे हैं। परमेश्वर की सेवा कैसे करके बातचीत कर रहे हैं। वहां पर यहोवा परमेश्वर अपने कान लगाकर उनकी बातों को सुन रहा है।
हालेलुया। हालेलुया। वहां पर परमेश्वर क्या कर रहा है, सुन रहा है, और उस वक्त में एक पुस्तक खोली जाती है और उनके नाम भी वहां पर लिखे जाते करके बता रहा। हालेलुया। यानी इनसे परमेश्वर कहना क्या चाहता है कि चौकस रहो, तुम क्या बोल रहे हो क्या नहीं बोल रहे हो। परमेश्वर कभी दुष्टों की उन्नति नहीं करता है, परमेश्वर का कान धर्मियों की ओर लगा रहता है, लेकिन तुम क्या कर रहे हो, परमेश्वर की सेवा करना व्यर्थ करके तुम कह रहे हो। यहीं पर देखिएगा एक और वचन हमको यहाँ पर दिखेगा, तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन कितना बहुमूल्य है, एक भेंट के रूप में हमको दिखाई देता है ना। परमेश्वर का वचन कितना बहुमूल्य है, कितना एक भेंट के रूप में हमें दिखाई देता है। वचन पर निर्भर रहना चाहिए करके, वाचा पर निर्भर रहना चाहिए करके हमको यहाँ पर परमेश्वर बताता है। हालेलुया। आप मलाकी की पुस्तक 3 अध्याय के 16वां पद से आप देखोगे, 17वां पद को आप देखोगे तो आपको सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि जो दिन में मैंने ठहराया है, जो दिन मैंने ठहराया है, उस दिन वे लोग मेरे वरन मेरे निज बाग ठहरेंगे, और मैं उनसे ऐसी कोमलता करूंगा जैसे कोई अपनी सेवा करने वाले पुत्र से करे। तब तुम फिरकर धर्मी और दुष्ट का भेद, अर्थात जो परमेश्वर की सेवा करता है और जो उसकी सेवा नहीं करता है, उन दोनों का भेद पहचान सकोगे। एक ऐसे दिन तुम्हारे सामने लाऊंगा जब तुम दुष्ट और धर्मी का भेद कर सकते हो। जो परमेश्वर की सेवकाई कर रहा है और जो परमेश्वर की सेवकाई नहीं कर रहा है, उनके भेद को तुम जान सकते हो, पहचान सकते हो ऐसे लोगों को। हालेलुया। इन सब बातों को परमेश्वर कह रहा है। ऐसा ये सब संदर्भों को एक्चुअली बताने वाला वहां पर कौन है, मलाकी। हालेलुया। वो कोई डायरेक्ट परमेश्वर से ना तो सवाल कर रहा है, ना ही परमेश्वर डायरेक्ट उनसे सवाल कर रहा है। माध्यम कौन है यहाँ पर, मलाकी। हालेलुया। उसी रीति से यहाँ पर देखिएगा 4थे अध्याय में हम आएंगे। 3रे अध्याय पूरा ऐसे ही आगे तक चलता है। हालेलुया। हालेलुया। 4थे अध्याय में आने पर यहोवा का दिन से ही शुरुआत होती है, देखना है ना। क्योंकि देखो वह धधकते भट्टे का सा दिन आता है जब सब अभिमानी और सब दुराचारी लोग अनाज की खुंटी बन जाएंगे और उस आने वाले दिन में ऐसे भस्म हो जाएंगे कि उनका पता तक न रहेगा। सेनाओं के यहोवा का वचन, हालेलुया। सेनाओं का यहोवा का वचन है कि वो धधकती आग जैसे दिन, धधकती भट्टे का सा दिन आता है, महाक्लेश का समय आता है। हालेलुया। उस दिन क्या होगा करके लिखा है। उसके बाद दूसरे पद में देखा जाए तो धर्मी किस प्रकार से रहेंगे, परमेश्वर के भय और भक्त को मानने वाले किस प्रकार से रहेंगे करके लिखा है। परंतु तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हो, धर्म का सूर्य उदय होगा तुम्हारे जीवन में। तुम्हारे लिए धर्म का सूर्य कौन है, यीशु मसीह है, और उसकी किरणों के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे। उसके किरणों के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे, यानी चंगे हो जाना यानी उद्धार हो जाएगा तुम्हारा। महाक्लेश के दिनों में जब धर्म का सूर्य बादलों पर आएगा तो उसके किरणों के द्वारा यानी उसके प्रकाश के द्वारा ही तुम क्या हो जाओगे, उद्धार पाओगे, चंगे हो जाओगे, पापों से मुक्त हो जाओगे करके। हालेलुया। उसके बाद और तुम निकलकर पाले हुए बछड़ों की नाई कूदोगे और फांदेंगे, है ना, फांदोगे। हालेलुया। बछड़े के समान, यानी बछड़ा यानी सेवा, दास, है ना। बछड़ा यानी ये बछड़ा करके क्यों लिखता है, दास, दास ना, यानी दासत्व में जो रहते हैं, स्लेव बनकर जो रहते हैं, दासत्व में जो रहते हैं, बंधुआई में, पाप की बंधुआई में जो रहते हैं, वो सब भी मुक्त हो जाएंगे और एक छोटे बछड़े के समान कूदेंगे और फांदोगे। हालेलुया। उसके बाद देखना, जब तुम दुष्टों को लताड़ डालोगे, अर्थात मेरे उस ठहराए हुए दिन में वे तुम्हारे पांवों के नीचे की राख बन जाएंगे। सेनाओं की यहोवा का यही वचन है। हालेलुया। यहाँ पर एंडिंग करते करते यहाँ पर 2 विषयों को बहुत ही पर्टिकुलरली यहाँ पर बताया गया है। देखो वहां पर एक है मूसा की व्यवस्था के विषय में, दूसरा है भविष्यवक्ता के विषय में, भविष्यवाणी के विषय में। हालेलुया। देखो यहाँ पर क्या लिखा है 4था पद में, मेरे दास मूसा की व्यवस्था अर्थात जो विधि और नियम मैंने सारे इजरायलियों के लिए उसको होरेब में दिए थे, उनको क्या करो, स्मरण करो। 5वां देखना, देखो यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले मैं तुम्हारे पास एलिया नबी को भेजूंगा। ये भविष्यवाणी कहाँ हो गई है,
यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के विषय में हम देखते हैं, लेकिन ये प्रोफेसी टोटली फुलफिल नहीं हुई है, आधी फुलफिल हो चुकी है, आधी होने वाली है। हालेलुया। क्योंकि लास्ट में आप देखो, और वह माता पिता के मन को उनके पुत्रों की ओर और पुत्रों के मन को उनके माता पिता की ओर फिरेगा, ऐसा ना हो कि मैं आकर पृथ्वी को क्या करूं, सत्यानाश। हालेलुया। ये जो एलिया, यहाँ पर देखना दो संदर्भ लिखा है ना, माता पिता के मन को पुत्रों की ओर, पुत्रों के मन को माता पिता की ओर। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आकर केवल एक ही कार्य को करता है, दूसरा कार्य बाकी है। दोनों कार्य मिला के अंत के दिनों में दो गवाहियों के रूप में जो एक आता है वो एलिया है। हालेलुया। वो एलिया है करके कहने के लिए कई सारे बातों को हमको ऑर्डर में लाकर देखना बहुत जरूरी है। ऐसे ही प्रकाशित वाक्य में आने वाले दो गवाहियों में से एक एलिया करके कहना सिंपल हो जाता है, ठीक है, लेकिन चलो उसको प्रूफ करके बताओ वो एलिया है करके बोलने पर सब लोग क्या करते हैं, शांत हो जाते हैं। नहीं, हमने सुना है ना एलिया तो एलिया। हालेलुया। लेकिन 10 सवाल आपके सामने लाने पर फिर आपके मुंह से निकलने वाला प्रश्न क्या रहता है, जवाब क्या रहता है, हो सकता है एलिया। ऐसा कहने के लिए कहूंगा तो डायरेक्टली बोल देंगे कौन है, एलिया। हालेलुया। ऐसे एक जीवित आशा से अंत होता है। जीवित आशा, मूसा की व्यवस्था पर क्या करो, मूसा की व्यवस्था को क्या करो, स्मरण करो। कब स्मरण करना है, अंत के दिनों में। अंत के दिनों में क्या करना है, मूसा की व्यवस्था को स्मरण करना है। ओल्ड टेस्टामेंट की जरूरत नहीं है तो मूसा की व्यवस्था को क्या स्मरण करो। मूसा की व्यवस्था को आप किस विषय में स्मरण करोगे अंत के दिनों में, कई सारे बातें। मूसा, ये पुराने नियम भी मूसा की व्यवस्था ही कहलाती है। हालेलुया। इन सब पर क्या करो, स्मरण करो, और आने वाली एलिया के विषय में देखो। परमेश्वर कह रहा है भयानक दिन आने से पहले मैं तुम्हारे पास एलिया नबी को भी भेजूंगा। ये क्या था, मलाकी की पुस्तक। हालेलुया।